हाँ भाइयों, यार एक छोटा सा सवाल है। छोटा सा है लेकिन ना थोड़ा गंभीर सवाल है। गौतम गंभीर नहीं है सवाल, ये सवाल बड़ा ना पेचीदा सवाल है। जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट होगा ना उसको पता होगा, वो बहुत रिलेट कर सकता है। पढ़ाई करूं या कमाऊं? कनाडा तो आ गया हूँ, अब समझ नहीं आ रहा यार। पढ़ाई करूं या कमाऊं? अगर पढ़ाई नहीं करूंगा तो सेमेस्टर में फेल हो जाऊंगा। सेमेस्टर में फेल होऊंगा तो फीस जो है दोबारा देनी पड़ेगी। सही है। और एक साल भी ज़ाया हो जाएगा। अगर पढ़ाई कर लेता हूँ तो पैसे नहीं कमाऊंगा तो फीस कैसे दूंगा अगले सेमेस्टर की? समझ नहीं आ रहा यार ये। आशर भाई क्या कह रहे हो, ये कुछ समझ नहीं आ रहा। ये तो नई मार्केट में स्कीम ले आए हो। तो यार ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा ख़तरनाक चल रहा है सीन। आजकल ज़रा लाइफ में ये सीन चल रहा है मेरे साथ कि चलान आया हुआ है अभी, सही है, सितंबर इनटेक का। और फीस देनी है, शिफ्टें लगानी पड़ रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा ताकि पैसे निकल जाएं। उस दौरान मैंने देखा कि यार मेरी पढ़ाई भी जा रही है एक तरफ। मतलब मेरे को ज़माना हो गया पढ़े हुए, बिल्कुल भी ना ज़माना हो गया। अब मैंने 2-3 दिन की अभी छुट्टी ली थी तो उसमें मैंने बैठ के पढ़ा अच्छा खासा। अब बोलिए अलिफ बे नहीं आती यार मेरे को, डेटाबेस की है, चार डेटाबेस, पाइथन शाइथन सब भूलिए तुम्हारा भाई। तो दोबारा से पढ़ा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करी, नेटवर्किंग करी थोड़ी सी, अपना राउटर शाउटर सिस्को पैकेट ट्रेसर से लगाया ज़रा, और यार आई पी कन्फिग करी ज़रा आज बैठ के। तो ये रियलाइज़ हुआ कि यार कनाडा में ना लाइफ बड़ी मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है? एक स्टूडेंट की लाइफ जो है ना इसलिए मुश्किल है। देखो, सबसे पहली बात है, अगर आप 40 घंटे काम करोगे ना तभी आपकी फ़ीस निकलेगी। 40 भी मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, 40 से ऊपर करोगे तो ही फीस निकलती है, वरना नहीं निकलती। वरना आपको मंगाने पड़ते हैं पैसे हर हाल में, या तो घर से या तो दोस्तों से उधार लेना पड़ता है। आप कर्जदार बन जाते हो। वही कर्जदार जब आप शफीक की दुकान से 10 रुपए की गोल्ड लिफ्ट पिया करते थे, उससे बोल बोल के कि यार दे दे, अगले महीने उधार दे दूंगा। बिल्कुल वही वाला सीन है। 10-10 डॉलर, 100-100 डॉलर उधार लेने पड़ते हैं दोस्तों से। तो सीन कुछ ऐसा भाई, कनाडा आ गए, लाइफ बड़ी अच्छी जा रही है, फीस पूरी देकर आते हैं 1 साल की, कोई टेंशन नहीं, चल सीन है भाई। जॉब लगे या ना लगे इजी सीन है। अब बारी आती है जॉब की, सही है। तीसरा सेमेस्टर की फ़ीस खुद देनी पड़ती है, अराउंड 9-10 हज़ार डॉलर फ़ीस होती है आपकी। अब आपकी जॉब लगी हुई, आप मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हो, या आप फ्राइडे सैटरडे संडे वाले बंदे हो, या आप 12 घंटे की शिफ्ट लगा रहे हो, फ्राइडे सैटरडे संडे से सिक्योरिटी की होती है। 12-12 घंटे की 3 शिफ्टें होती हैं। किसी को 12-12 घंटे की 4 दिन की मिल जाती है। ज़्यादातर 8 घंटे की होती हैं, 5 दिन तक 40 आवर्स पूरे हो जाते हैं। अब सीन ये होता है कि भाई अब जो 2 दिन मिलते हैं ना, उस 2 दिन में ना पढ़ाई नहीं हो पाती, साफ बात है भाई। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि एक दिन आप लगाते हो शुगल। अब शुगल क्यों बोल रहा हूँ मैं, शुगल नहीं लगाओगे तो आप तो फ़ायदा ही नहीं होगा आपकी ज़िंदगी का। 5 दिन आप काम करो, एक दिन आप बैठो भी नहीं दोस्तों के साथ यारों के साथ जाके, आपका दिमाग स्ट्रेस हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा आप बिल्कुल। तो एक दिन में आपकी पढ़ाई हो नहीं पाती। अब करना क्या है? देखो मैं बताता हूँ। अब जो लोग ना, जिन लोगों का माइंड सेट होता है यार बैचलर्स करके आते हैं, देखो सबसे पहली बात मैं क्लियर कर दूँ, जो इस वक्त कनाडा आना चाह रहा है ये उम्मीद सोच कर आ रहा है कि यार मैं जो है बहुत आला तालीम लेने आऊँगा, बहुत पढ़ने वाली। मेरे भाई मैं आपको पहले बता दूँ, आला तालीम आप करोगे यहाँ पे, बेशक मैं भी कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, मेरे दोस्त नेटवर्क इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एक साइबर सिक्योरिटी कर रहा है, और एक अकाउंटिंग कर रहा है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है। मसला सारा आता है भाई, आप पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? मैं आपको रीज़न देता हूँ, वैलिड रीज़न देता हूँ। अगर आप 5 दिन काम करते हो 40 घंटे, 2 दिन में आप कैसे पढ़ सकते हो यार? इतने असाइनमेंट आपके जम जाते हैं, क्विजेज़ होते हैं आपके, और पढ़ाई इतनी करनी पड़ती है आपको, और ऊपर से आपका कोर्स इतना मुश्किल। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आप फ़ायदा ही नहीं होगा। अगर सिर्फ आप, यानी अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स ला रहे हो, पासिंग भी छोड़ो, आप अगर पास हो रहे हो और आप कुछ सीख नहीं रहे तो आपका आने वाले वक्त में तो फ़ायदा नहीं हुआ ना डिग्री का, जिस मकसद से आप आ रहे हो। तो वो मकसद तो पूरा नहीं हुआ। तो मेरी गुजारिश ये है कि भाई आप ये सोच के आओ ही नहीं कि मैंने पढ़ना है, सही है। बेशक आप ये सोच कर आओ पढ़ना है, लेकिन आपने ये माइंड सेट बना के रखना है कि मैंने कमाना भी है साथ साथ। क्योंकि हम जो होते हैं ना स्टूडेंट, जो 90% आवाम होती है वो अपनी फ़ीस खुद निकालती है। 10% होती है उनके घर वाले सपोर्ट कर देते हैं, जो खुद नहीं कमाते। यहाँ पे कमाते होंगे, इतने घंटे नहीं लगाते होंगे, 10-20 घंटे कमा लिए, वो अपनी अय्याशी के नहीं कर लेते हैं। देखो, 4 साल का अगर आप बैचलर करने आते हो ना इधर, मैं कहता हूँ आप सबसे पागल इंसान हो। 20,000 लगाता हूँ मैं एवरेज फ़ीस बैचलर्स की।
$20,000 यार, तुम $10,000 $12,000 तुम सेमेस्टर के कैसे निकालोगे? मुझे एक बात बताओ। तुम 40 घंटे काम करते हो, तुम्हारी मिनिमम वेज $15 है, सही है। $15 के 40 से बन जाते हैं 2000 2200 ऐसा कुछ बन सकते हैं, सही है। अब फॉर एग्जांपल सितंबर की तुम्हारी फ़ीस पेड है, जनवरी की तुम्हारी फ़ीस पेड है, अब तुम्हारे को देनी है मई की फ़ीस देनी है। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने में तुमने फ़ीस निकालनी है भाई। 2000 तुम कमा रहे हो, 2000, 6000, 8000 ये होगा। 2000 कहाँ से लाओगे मेरे भाई? और अभी तो मैंने रेंट का खर्चा तो निकाला ही नहीं, $1000 रेंट का निकाल लो, सही है। और ग्रॉसरी का 4000 तो ये होगा, तो बचे कि तुम्हारे पास 4000, $6000, $8000 कहाँ से लाओगे तुम मेरे को? आप बताओ, सोचो। तो अपना माइंडसेट ये बनाओ, बेशक तुम्हारे उधर पढ़ने सबसे अच्छा ऑप्शन ये होता है कि भाई आप 2 साल का डिप्लोमा करो, सही है, उसमें कोऑप ढूंढ लो। कोऑप का ये होता है यार, अगर तुमसे पढ़ाई नहीं गया ना, फॉर एग्जांपल पासिंग मार्क्स आ गए तुम्हारे, जब तुम्हारी कोऑप लग जाती है ना, कंपनी तुम्हारे को शुरू से सिखाती है, बिल्कुल ज़ीरो से तुम्हें लेके आती है 100 पे, सही है। तो इतना वो नहीं होता। लेकिन यार अगर तुम ये सोच के आ रहे हो कि मैंने पढ़ना है यहाँ पे, सही है, मेरे भाई तुम ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। पढ़ाई कर लोगे तुम फीस नहीं निकाल पाओगे, ऐसे बैठ जाओगे बिल्कुल, फिर तुम बोलोगे यार सैड बट इन कैनेडा, ब्रोकन बट इन कैनेडा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम काम करोगे तो तरफ पढ़ाई चली जाएगी, तो करोगे क्या? करोगे, एक बार बताओ तुम क्या करोगे? तो इसको बैलेंस करके लेके चलना पड़ता है, बैलेंस नहीं हो पाता है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप आसान सा कोर्स लो, 2 साल का कोर्स करो, सही है। या तो अब आप 3 साल का कर लो या 2 साल का कर लो, आसान सा कोर्स करो, 3 साल का वर्क परमिट करो 3 साल का वर्क परमिट पकड़ो, उसके बाद PR लगाओ 1 साल काम करके, सही है। ज़बरदस्त सीन है ये। लेकिन आप नहीं चाह रहे, अब जैसे मैं जो है अगर आपको बताऊं, तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हो, सही है, 3 साल का एडवांस डिप्लोमा उठाओ, उसमें आपको 3 कोऑप मिल जाएंगे। 3 कोऑप में अगर आप नहीं भी पढ़ सके, सही है, मज़े से बिल्कुल आपने नल्ले हो, बिल्कुल पाइथन में कुछ भी नहीं आता आपको, सिर्फ बेसिक्स भी आते ना, VIBC नहीं लगा। कोऑप में आपने सिर्फ कोऑप आपको मिल गई, बेस्ट सीन है। कोऑप क्या होती है? बेसिकली 4 महीने की इंटर्नशिप होती है आपकी, वो पेड होती है ज़्यादातर इंटर्नशिप। अगर आप उसमें आप क्वालिफाई हो जाते हो तो बेस्ट सीन है, कंपनी में आप हायर हो जाते हो। नेक्स्ट को आप होती है उसी कंपनी में लग जाओ, उससे नेक्स्ट को आप उसी कंपनी में जाओ। जब आपका ग्रेजुएशन हो जाती है, आप उस कंपनी से बात करो, सेटिंग मिटाओ और वहीं पे जॉब कर लो, ज़बरदस्त सीन हो जाएगा। तो ये कुछ बात थी, कनाडा में आके पढ़ाई नहीं हो पाती, साफ बात है भाई। जो देख रहा है वो यकीन कर लो, बहुत मुश्किल है पढ़ना भाई, बहुत मुश्किल है। बहुत टाइम चाहिए होता है पढ़ाई करने के लिए, ख़ास तौर पे अगर आपका इतना हाईली कोर्स हो, तो हलवा वलवा कोर्स हो, अकाउंटिंग बिजनेस तो वो तो निकल जाता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह के प्रोग्राम्स वगैरह ना, ये IT के, इसमें थोड़ी वो हो जाती है, और टाइम चाहिए होता है इस चीज़ को। 4-4 घंटे आप कैसे निकालोगे? तो मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैं भी आपकी तरह हूँ अभी भी, सही है। ऐसा नहीं आप समझेंगे मैं तुर्राम खान हूँ, मैं भी जो है ना, मैं भी तुर्राम खान नहीं बना हुआ हूँ। मैं भी जो है अभी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी कोशिश, तो ताला भाई कहते ना, कोशिशों पे कोशिश की है मैंने, सही है। यहाँ लाने वाली भी एक उम्मीद थी, खुदा सबका है मत उदास होना यूं। लाइन बिगाड़ दी है मैंने, लेकिन आती याद है मेरे को। ताला भाई ने काम की बात करी थी ना लाइन में, देखो। तो ये है बताने का मकसद, कोशिश करनी है, पढ़ना भी है, कमाना भी है, सही है। लेकिन अपना फोकस पढ़ाई को होना है, ये नहीं कि कमाए जा रहे हो, पढ़ाई भी करनी है, दोनों मेंटेन करना है, सही है। तो आज की वीडियो यहाँ पे इख्तिताम करते हैं भाई। ये मेरे दिमाग में एक वीडियो चल रही थी, तो मैंने कहा आपको मैं बता दूँ ये वीडियो। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।